सबसे पहले तो समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला होता है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड, सेकंड होता है बेसिक एंड रूटीन डिसीजन, और थर्ड होता है हमारा पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। तो ये तीन डिसीजन जो है डिसीजंस होते हैं। ठीक है, डिसीजन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन के अंदर सबसे पहले होता है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड। ये किसने दिया है? अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट साइमन, है ना। ये होता है प्रोग्राम, तो रूटीन जो वर्क होता है ना हमारा, उसके बेसिस पे कि जैसे मतलब उस वो वाला डिसीजन होता है। जैसे मान लो पहले जो है हमारा प्रिंटर ख़राब होता था तो हम उसको खोलते थे, उसकी इंक चेंज कर देते थे और वो सही हो जाता था। तो अगर दोबारा से अगर वो उसका जो प्रिंटर है हमारा वो ख़राब हो जाता है तो हम उसको कैसे सही करेंगे? वापस उसकी इंक चेंज कर देंगे। तो मतलब जो चीज़ें हो जाती है उसको वापस हम रिजॉल्व करते हैं, दैट विल बी कवर्ड इन प्रोग्राम। तो ये बहुत ईजी है। प्रोग्राम डिसीजन रिलेटेड टू रूटीन एंड रिलेटिव प्रॉब्लम। जो पहले हुई थी प्रॉब्लम, तो उसको हम दोबारा से वो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। अब उसका नॉन प्रोग्राम डिसीजन, टेकन यूनिक और अनयूजुअल प्रॉब्लम्स दैट डिमांड हाई लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव जजमेंट्स एंड कंसिड्रेशन। इसमें कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होता। ये नहीं, अगर प्रॉब्लम अराइज हो गई है तो उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तब हमें नया डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर लोकेशन ऑफ प्लांट जाननी है कि हम कहाँ इस प्लांट को लोकेट करें, तो ये भी एक नया तरीके का डिसीजन है। तो ये जो है नॉन प्रोग्रामिंग डिसीजन में आ गया। तो ये जो होता है ये छोटे लेवल पे जो जूनियर्स हैं वो ले सकते हैं। इसी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पहले वो प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने ऐसे सॉल्यूशन लिया था, तो वो वापस से ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कुछ नया है, तो इसमें क्या होगा? हायर लेवल जो मैनेजर्स होंगे वो ये डिसाइड करेंगे। दूसरा होता है बेसिक एंड रूटीन डिसीजन। तो ये कौन लेता है? यूनिक होता है ये। बेसिक का मतलब होता है कि यूनिक वन टाइम डिसीजन इन्वॉल्व लॉन्ग रेंज कमिटमेंट, इन्वॉल्व लार्ज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वन टाइम डिसीजन लेते हैं और लंबे समय तक चलता है। तो ये हो गया हमारा इन्वॉल्व लार्ज इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक, जो कि हमेशा नहीं होता है। मतलब यूनिक होता है, एक बार हो गया, मतलब अपने आप अनसर्टेन के तरह होता है। ठीक है। अब जरा रूटीन डिसीजन, ये होता है एवरी डे। इसका नाम ही है रूटीन डिसीजन। दैट मीन्स कि जो हम डिसीजन लेते हैं एवरी डे, हर दिन जो भी चीज़ें आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनके ऊपर हम जो है डिसीजन लेते हैं, दैट विल बी कवर्ड इन रूटीन डिसीजन। ठीक है। रेपिटेटिव मैनेजमेंट डिसीजन और लिटिल, इसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट होगा तो बहुत कम होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट है पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, सजेस्ट बाय चेस्टर बर्नार्ड। इसने दिया ये बर्नार्ड ने ना कौन सी बुक के अंदर? द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इसमें क्या होता है? पर्सनल कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अदर्स। इसमें बस एक ही डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। पर्सनल डिसीजन जो है, आप अगर आपको पर्सनली दिए गए हैं तो वो आपको खुद ही जो है डिसाइड करने हैं। ठीक है। आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, दे नहीं सकते आपको, है ना, कि मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरी जगह ले लो, ऐसा नहीं है। आपके पर्सनल डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप, है ना, जो है अपना डिसीजन दूसरों के ऊपर भी दे सकते हो कि ना, क्या आप डिसीजन ले लीजिए, हम सब मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन कैन बी डेलीगेटेड, नॉट एवरी टाइम, मैनी टाइम्स। जैसे मैनेजर है, उसको ये सॉल्व जो है ये प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है इसमें इन्वॉल्व कर सकता है और उनसे भी कह सकता है कि आप लोग डिसाइड कर लो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, या वॉट एवर इट इज़। तो वो चाहे तो वो डेलीगेट कर ले, अपने मन से डिसीजन ले ले। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस। फर्स्ट है प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम, सेकंड आ जाता है हमारा बेसिक एंड रूटीन, एंड थर्ड आ जाता है अपना पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। होप यू आर क्लियर।